तकनीकी सरलीकरण से ज्यादा आज तकनीकी पुनर्प्रयोग पर जोर देने का माहौल बन गया है। यह जरूरी भी है क्योंकि किसी भी आविष्कार के प्रयोग में अंततः लगने वाली आय आर्थिक संतुलन को डिगा देती है जब वो प्रयोग असफल रह जाता है। वहीं अंतरिक्ष से जुड़े प्रोजेक्ट में तो आय भी अधिक लगती है और जोखिम भी सर्वाधिक होता है। इसरो दुनिया की सबसे बेहतरीन अंतरिक्ष एजेंसियों में से एक है और इसने विश्व में भारत का कद एक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में बढ़ाया है। इसी बीच इसरो ने लक्ष्य रखा है कि देश रीयूजेबल यानी कई बार उपयोग हो सकने वाले रॉकेट डिजाइन का निर्माण करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे विश्वसनीय अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अवनीश तिवारी आपको बताऊंगा कि कैसे भारत वैश्विक बाजार के लिए कई बार उपयोग करने लायक रॉकेट का निर्माण करने की ओर कदम बढ़ा चुका है। इससे पूर्व कि हम आगे बढ़ें, यदि आपको हमारे विचार पसंद आते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं एवं आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। दरअसल भारत अपने लिए ही नहीं अपितु दुनिया के लिए पुनः प्रयोज्य रॉकेट विकसित करने की योजना बना रहा है। सरकारी अधिकारियों ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। उपग्रहों को लॉन्च करने की लागत में कटौती करने के लिए एजेंसी वैश्विक बाजारों के लिए नए पुनः प्रयोज्य रॉकेटों का डिजाइन और निर्माण करेगी। इससे सर्वप्रथम भारत के प्रति अन्य विकसित और विकासशील देशों की निर्भरता बढ़ेगी, भारत का बाजार बढ़ेगा और साथ ही भारत के रॉकेट निर्माण में और विशेषकर पुनर्प्रयोग वाले रॉकेट जो संभवतः इको फ्रेंडली होंगे उसकी आवश्यकता बढ़ने पर भारत के प्रति सभी टकटकी लगाए आश्रित दिखाई देंगे। इस लक्ष्य की पूर्ति होने पर प्रमुख रूप से देश की तिजोरी पर बढ़ रहे दबाव में कमी आएगी। अंतरिक्ष विभाग के सचिव और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा, हम सभी चाहते हैं कि प्रक्षेपण आज की तुलना में बहुत सस्ता हो। एस सोमनाथ ने 7वें बेंगलोर स्पेस एक्सपो 2022 को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान में 1 किलोग्राम पेलोड कक्षा में स्थापित करने में $10,000 से $15,000 का व्यय आता है। हमें इसे $5,000 या $1,000 प्रति किलोग्राम तक लाना होगा। ऐसा करने का एकमात्र तरीका रॉकेट का पुनः प्रयोज्य बनाना है। आज भारत में हमारे पास प्रक्षेपण वाहनों में पुनः प्रयोज्य तकनीक नहीं है, तो वही बात यहाँ चरितार्थ होती है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। और चूंकि भारत के पास अभी रॉकेट में पुनः प्रयोज्य तकनीक नहीं है, तो यह आवश्यक हो जाता है कि जल्द इसकी पूर्ति के लिए कदम उठाए जाएं। चूंकि इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने स्वयं इस संबंध में बड़ी घोषणा करते हुए अंतरिक्ष तकनीक से जुड़े नए क्षेत्र को नया आयाम प्रदान किया है। अब निश्चित रूप से इस प्रयोग और प्रयास के सफल होते ही भारत को बहुत बड़ी जीत मिलेगी, जो किसी भी बड़े परिक्षेत्र के सफल होने जितनी बड़ी जीत होगी। एस सोमनाथ ने आगे बताया कि वे इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक डिसलरेटर सहित विभिन्न तकनीकों पर काम कर रहे हैं, जिसका प्रदर्शन पिछले सप्ताह किया गया था। उन्होंने कहा, हमें इसे उतारने के लिए एक रेट्रो प्रोपल्सन रखना होगा। सोमनाथ ने यह भी बताया कि एक पुनः प्रयोज्य रॉकेट का विचार वर्तमान प्रौद्योगिकियों का एक संयोजन होगा तथा उद्योग, स्टार्टअप और एजेंसी की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड से भी सहायता ली जाएगी। इसके प्रति ध्येय और अपने अंतिम लक्ष्य को बताते हुए एस सोमनाथ ने कहा, मैं अगले कुछ महीनों में इसे आकार लेते हुए देखना चाहता हूं। हम ऐसा रॉकेट देखना चाहते हैं, एक रॉकेट जो प्रतिस्पर्धी पर्याप्त होगा, एक ऐसा रॉकेट जो लागत सचेत, उत्पादन अनुकूल होगा, जो भारत में बनाया जाएगा लेकिन अंतरिक्ष क्षेत्र की सेवाओं के लिए विश्व स्तर पर संचालित होगा। अगले कुछ वर्षों में ऐसा होना चाहिए ताकि उन सभी प्रक्षेपण यानों को उचित समय पर सेवानिवृत्त किया जा सके। 100 बात की एक बात यह है कि भारत चंद्रयान 2 परीक्षण के बाद से अपने अंतरिक्ष उपक्रमों के प्रति और सचेत, संजीदा और संलग्न हो गया है। भारत अब तकनीकी विषमताओं को पार कर पारंगत होने की सीढ़ी चढ़ चुका है। ऐसे में अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले रॉकेट को पुनर्प्रयोग में लाया जाना एक विजयी क्षण होगा और अंततः यह उपग्रहों को लॉन्च करने की लागत में काफी कटौती करेगा, जो हमारे लिए, आपके लिए और देश के लिए काफी फायदेमंद होगा। साथ ही वैश्विक मार्केट में हमारी अपनी धाक होगी और दुनिया के कई देश हमारा अनुसरण करेंगे।